हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हनुमान। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। राजस्थान के हनुमानगढ़ पीलीबंगा क्षेत्र में एक दलित युवक को कुछ दबंगों द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बहुजन समाज या दलित समाज में इससे बहुत रोष और गुस्सा है। इसी घटना को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक संत के नेतृत्व में गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में एक धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की आला हाईकमान का घेराव किया और साथ ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर ये लोग हनुमानगढ़ की घटना पर चुप क्यों हैं। जिस तरह से ये लखीमपुर खीरी गए थे, उसी तरह हनुमानगढ़ की घटना को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है। थोड़ा ये समाज के प्रति थोड़ा लगाव और प्यार है। जब भी इस तरह की घटना घटती है तो हमारा दिल बड़ा दुखता है। तो हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपना जो कार्यक्रम है उससे अलग भी हटकर हमने ये कोशिश की है कि किसी तरह से संदेश एक भारत के अंदर ऐसा जाए कि जिससे कि ये पता लगे कि दलितों में आक्रोश है और ये लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है दे रहे हैं और सड़क पर आकर धरना देकर एक सिंबॉलिक तरीके से हमने ये कार्यक्रम किया है। और हमारा इसमें संदेश देने का सिर्फ ये है कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हौ हल्ला कर रही है, हमारा कहना सिर्फ ये है कि प्रियंका गांधी जी, आप ही का प्रदेश है, आप ही की वहाँ सरकार है, आप उनके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोल रही हैं जी। तो हमारा सिर्फ यही है कि घड़ियाली आंसू जो है वो मत बहाइए। हमारा जो काम है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो है मुआवजा भी दिया किसानों को, लेकिन आपकी सरकार ने क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया। तो आपकी क्या हमदर्दी है और आप क्या जताना चाह रही हैं? केवल आप ये सोचती हैं कि दलितों की वोट हमें ऐसे ही मिल जाएगी। अब वो दलित नहीं रहा, उसे सब पता है कि हमें वोट किसे करना है। जो लोग इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो दलित उनके साथ पूरे देश के अंदर है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई हम जो है भाजपा के साथ हैं। तो इसलिए गलतफहमी कांग्रेस ना पाले और अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करें। जो पूर्व में उनके आचरण रहे हैं दलित विरोधी, आज वो 35 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर है। क्यों है? अगर वो इतने ही हमदर्द थे तो आज उनको समर्थन क्यों नहीं दे रही जो है दलित लोग। इसलिए हमारा केवल इतना कहना कि प्रियंका गांधी जी होश में आ जाओ और दलितों के प्रति जो है झूठी हमदर्दी, झूठी सहानुभूति ना दिखाइए। आप जो है धरातल पर, ज़मीन पर आकर ये कोशिश करें कि उसे बच्चे को जो है उनके जो हत्यारे उनको फांसी दी जानी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी जो है उन्हें मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी दी है और यहाँ पर जो है घोषणा की और पैसा भी दिया, इसी तरह से आप भी घोषणा करिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट, मैं कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, हमारी माननीय न्यायालय हैं, लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए जब वो छोटी छोटी घटनाओं को संज्ञान लेती हैं तो हनुमानगढ़ की घटना पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस घटना की निंदा की और गहलोत सरकार से इस घटना की जल्द से जल्द जांच करने की मांग की। वहीं अशोक संत और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी बाड्रा, लखीमपुर खीरी तो गई थी और वहां पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ की घटना पर चुप रहना और उनका आवाज़ ना उठाना कांग्रेस का कोई बड़ा षड्यंत्र लगता है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उनके साथ कोई अन्याय हो या कोई भी घटना घटे, उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। तो हमारा केवल यहाँ के माध्यम से ये संदेश देना है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी घटना वहाँ पर घटी है हनुमानगढ़ में, तो उनको वहाँ जाकर उनको उचित मुआवजा और उसके परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और वहाँ जाकर उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। हमारा अनुसूचित जाति, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये मांग करता है आज इसके माध्यम से
कि आप लोग जो है कांग्रेस के लोग केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आपका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे कि गरीबों के प्रति आपकी हमदर्दी हो। तो प्रियंका गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। वो प्रदेश में जो है जिस तरह से जाकर ये जो है लखीमपुर खीरी के ऊपर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, उन्हें राजस्थान सरकार से भी कहना चाहिए कि उसकी बर्खास्तगी की मांग करें या वहाँ जाकर जो है ये जो है अपने शोक संवेदना उनके उसके परिवार के प्रति भी जाकर उन्हें व्यक्त करनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये धरना आपका कब तक चलेगा? जैसे अभी आपने धरना स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ कब तक बैठेंगे? धरना हमारा सांकेतिक है, 2 घंटे के लिए है, क्योंकि कोविड-19 का वो भी चल रहा प्रकोप, तो हमने ज़्यादा संख्या बल यहाँ नहीं बुलाई है। हमारे बहुत ज़्यादा समर्थक यहाँ पर आने वाले थे, हमने सबको मना किया कि भाई हम यहाँ 8-10 लोगों से ज़्यादा का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रशासन ने धारा 144 भी लगा रखी है। तो हम प्रशासन को किसी तरह से तंग करना नहीं चाहते, जिससे कि दूसरे लोग उंगली उठाएं कि भाई ये लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर वो दूसरे लोगों को भी मौका मिले। हम सांकेतिक रूप से 12 बजे इसका धरने को समाप्त कर देंगे, और संदेश देना हमारा काम है केवल, कि ये संदेश हमारा चला जाए कि जो घटना घटित हुई है उस पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस उसी तरह की राजनीति अपने प्रदेश में जाकर भी करे, हमारा सिर्फ ये कहना। जी, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा था मतलब कांग्रेस दलितों की हितैषी नहीं है, या फिर जैसे इस तरह से मतलब घटना घटित हुई है, क्योंकि ये घटना यूपी हुए हर राज्य में घटित होती हैं, दलितों के साथ हमेशा हर राज्य में होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे केंद्र में सरकार है, केंद्र में आप भी मतलब बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं, और केंद्र में भी सरकार है, तो क्या केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले सकती इस पर कुछ? देखिए, अभी एक राजनीतिक माहौल लखीमपुर खीरी से ऐसा बन गया कि पूरे देश में इस घटना की भी शोक संवेदना है, जो किसान भी मारे गए हैं। हमारा भी इसमें कहना यह है कि देखिए, चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो इस तरह के एक्शन है, जैसे पहले कांग्रेस का ये नियति रही है, और कांग्रेस के डीएनए में है कि वो पहले छोटी छोटी बातों को लेकर जो विरोधी दलों की सरकार थी उन्हें बर्खास्त करती थी। हमारी सरकार भाजपा की, मोदी जी, उनका इसमें कोई जो है चुनी हुई सरकार को इस तरह के हथकंडे अपनाने की मतलब उनकी नीयत नहीं रही है। हम लोग प्रजातंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हम जन आक्रोश के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से अपना संदेश ये देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ मांग उठाई है कांग्रेस के लोगों ने, इस तरह की मांग वो जो है राजस्थान में भी उठाएं। और कांग्रेस के समस्त लोग आज चुप्पी साध के बैठे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, इस घटना पर कुछ नहीं बोली है। उन्हें वहाँ भी जाना चाहिए, जिस तरह से वो यहाँ आई हैं लखीमपुर में, और जिस तरह से उन्होंने जो है बनारस में अपनी सभाएँ करी, इस तरह से वो राजस्थान भी जाएँ। हमारा कहना सिर्फ ये है कि दलितों को केवल दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और जब चुनाव आता है तो इनकी जरूरत पड़ती है। और ऐसे सभी लोगों को मैं तो ये कहता हूँ कि जो जिनका प्रजातंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, उन लोगों को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। जैसे कि हनुमानगढ़ में जो एक दलित की हत्या करी गई है दबंगों द्वारा, इंसान होने के नाते ये उचित नहीं है आदमी को कि एक इंसान की हत्या करे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, इसका जो है ना कड़ाई से जो है ना सख्ती से उनका पकड़े, और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो भी दबंग लोगों ने जिन्होंने हत्या करी है। जैसे कि आज की जो घटना घटित हुई है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम बीना गौतम है, मैं महानगर में उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चे की। मैं तो इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। राजस्थान में उनकी सरकार होते हुए फिर भी ऐसा हुआ, और दलित समाज के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं राजस्थान के अंदर जो ये हनुमानगढ़ के अंदर घटना घटी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दबंगों द्वारा जो उसको पीट पीट का मारा गया, मैं वहाँ की सरकार के द्वारा ये मांग करता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए, और जितने भी वो दबंग लोग हैं मैं उनके लिए मांग करता हूँ कि उनको फांसी दी जाए। और कभी भी कांग्रेस दलितों की हितैषी नहीं रही, खाली वोटों की हितैषी रही। कभी दलितों को साथ नहीं दिया उन्होंने, वोट बैंक के ऊपर ही राजनीति करती रही। मैं चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ के अंदर उस दलित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे मिले, उनके परिवार को एक नौकरी मिले, उन्हें न्याय मिले, और दबंगों को फांसी की सज़ा मिले। मेरी यही मांग है।
मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिले और आगे के लिए एक ऐसा इतिहास बनाना चाहिए सरकार को जो कभी भी किसी दलित समाज में भारत में कोई भी उत्पीड़न ना कर सके। और SC आयोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं बैठे हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए ऐसी घटनाओं पर, जो तुरंत तत्काल इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, तलब करना चाहिए DGP को। भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष पूर्व में था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में तो सिर्फ 3 ही चेहरे हैं। उन चेहरों में से 3 में एक राहुल गांधी जी हैं, एक प्रियंका गांधी जी और एक हमारी जगत माता जी हैं। उनको अपने क्षेत्र में संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार दलित युवक की वहाँ पे हत्या हुई, यहाँ पर पर्यटन कर रहे हैं, कुछ अपने राजस्थान क्षेत्र में भी देख लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ के लिए भी एक शब्द बोल देते तो शायद अच्छा रहता। और हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने राज्य में जिस प्रकार का कांग्रेस शासित राज्य है उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप राजनीति वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो सबको नज़र आता है कि किस प्रकार राजनीति आप कर रहे हैं। जैसा कि देखने में आया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो दृश्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये दलितों के साथ होता आया है और अभी तक ये कोई इस पर कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया है किसी भी सरकार की तरफ से। तो मैं सुबोध कुमार आप लोगों से लेता हूं इजाज़त। देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।